गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो भी सभी। सौरमंडल में हमने देखा सूर्य एक तारा है और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और 8 ग्रह थे जिसमें 4 आंतरिक और 4 बाह्य थे। और उसके बाद में क्या आता है अभी, उपग्रह, और उपग्रह के बाद में क्या आएंगे, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह भी हमने देखा और एक धूमकेतु या पुच्छल तारा भी देखा। अब थोड़ी बहुत जानकारियां और बचती हैं, उनके बारे में देखेंगे। जैसे एक उपग्रह आता है चंद्रमा, और चंद्रमा से भी क्या क्या जानकारी मिलती है। अभी सबसे पहले ये बताइए भी, चंद्रमा से क्या कुछ जानते हो आप इसके बारे में, चांद के बारे में भी। ये एक है उपग्रह, और किसका है, पृथ्वी का उपग्रह है। चलो ठीक है जी। और सेकंड में क्या बात आएगी इसके बारे में, इसका खुद का प्रकाश नहीं है। हाँ ये बात ठीक है। हाँ जी, और बताइए, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने का काम करेगा। कितने समय में चक्कर लगाता है ये, कितने, हाँ ये परिक्रमण करेगा, कितने समय में करेगा ये परिक्रमण पृथ्वी के चारों ओर, कितने दिनों में करता है। पृथ्वी से दूरी कितनी आती है इसकी, हाँ जी कितनी आती है, 3,84,000 नहीं, 82,000 किलोमीटर है। हाँ जी, क्या है चंद्रमा, चंद्रमा एक खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी का उपग्रह है। सबसे पहला प्रश्न तो यह पूछा जाता है भी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी आएगी, कितनी आती है भाई, कितनी आएगी, 3,82,000 किलोमीटर, 3,82,000 किलोमीटर। ये इतनी दूरी पर है तो इसका प्रकाश भी तो भाई कोई ना कोई कितने समय में पहुंचता होगा। हाँ जी, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, थोड़ी सी दूरी पे है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, एग्जाम में पूछा गया है, कितने समय में पहुंचता है, कितना का होना चाहिए भी, ये पढ़ते आ रही हो बचपन से, 84 है, 3,84,484 कर लेना भी आप, इतने में काम चल जाएगा, 3,84,000। ये चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर भी कितने समय में पहुंचता है, कितने समय में पहुंचना चाहिए। ये बिल्कुल छोटा सा भाई, बहुत ही कम समय लेता है, और कितना अभी 1.3 सेकंड, इतने में पहुंच जाता है अभी प्रकाश। फिर बात आती है अभी गुरुत्वाकर्षण की। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षा कम है या ज्यादा है भाई, हाँ जी कितना है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कितना होगा, पृथ्वी का 1/6, पृथ्वी का 1/6 भाग है गुरुत्वाकर्षण। और एग्जाम में पूछा जाता है भी, अगर मान के चलिए यहां पर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलो है, तो चंद्रमा पर भी कितना होगा, उसका वजन कितना होगा, 1/6 कितना होगा अभी, 10 किलो होगा उसका। यहाँ वहां पर गुरुत्वाकर्षण कम है। क्या ग्रेविटी के कारण ही जैसे पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर क्या है, लोग रह रहे हैं, हमें क्या
क्या है भी पृथ्वी के चारों ओर ही रह रही हैं। और जब पृथ्वी घूमती है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है अभी हम चिपके हुए हैं, इसके कारण से इसको दूरी से हम जा नहीं सकते। और यहाँ पर जब चंद्रमा पे ये जाएंगे तो ये गुरुत्वाकर्षण 1/6 हो जाता है। जब हम कोई ना कोई ये करते हैं ना, कोई हाई जंप करते हैं या लॉन्ग जंप करते हैं तो क्या करते हैं अभी बहुत जल्दी नीचे आते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या होता है अभी गुरुत्वाकर्षण है। और ये गुरुत्वाकर्षण जैसे मान के चलिए यहाँ पर पृथ्वी पर तो हम 1 मीटर की छलांग लगा रहे हैं, जबकि वहां पर हम कितनी लगाएंगे भी गुरुत्वाकर्षण कम है तो भी 6 मीटर की छलांग हम आसानी से लगा देंगे, क्योंकि चंद्रमा अपनी तरफ से खिंचाव कम करता है। यही बात आती है भी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कितना है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है। फिर और देखेंगे तो भाई क्या होगा अभी इस पे एक चंद्रमा के अलग अलग टाइप आएंगे भाई। जैसे एक आता है सुपरमून, और ये कब होता है, क्या इसके पीछे कहानी है सुपरमून। हाँ जी, सुपरमून क्या होगा भाई इस समय जब चंद्रमा क्या होता है भाई पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक होता है तो उसका साइज बढ़ जाता है भाई। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। और आकार कितना बढ़ता है भाई, जब और नजदीक कब होगा भाई, आकार कब बढ़ता है थोड़ा बहुत भाई, अमावस्या को बढ़ता है या पूर्णिमा को बढ़ता है भाई, पूर्णिमा। यानी कि सुपरमून पूर्णिमा के दिन क्या होगा कि चंद्रमा का आकार बढ़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं सुपरमून। और कितना बढ़ता है भाई ये 14% आकार बढ़ता है और 30% अधिक प्रकाश में हो जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का आकार 14% बढ़ जाता है और 30% अधिक प्रकाश में हो जाता है, अधिक प्रकाश में हो जाता है। ये बात आती है अभी क्या होगा पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का साइज बढ़ेगा, बस यही बात आती है। एग्जाम में इतना ही पूछा गया अभी आकार बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है ये अगर आप याद रख पाते हो तो ठीक है। 14% बढ़ता है और प्रकाश में कितना होगा भाई 30% ज्यादा प्रकाश में हो जाता है। नेक्स्ट में क्या होगा भाई, इसी में से एक टाइप और आती है ब्लू मून। और ये ब्लू मून क्या होती है अभी, ब्लू मून ब्लू मून वह स्थिति होती है जब 1 महीने में भी 2 पूर्णवासी आ जाए किसी ना किसी तरह से। ब्लू मून एक वर्ष में 13 पूर्णवासी या 1 महीने में भी 2 पूर्णवासी हो। 1 वर्ष में 13 पूर्णवासी या 13 पूर्णिमा कीजिए, या फिर 1 महीने में 2 पूर्णिमा हो, उसको हम क्या कहते हैं ब्लू मून कहते हैं भाई। ये स्थिति आती है और ये एक ही बार हुई है। अभी कब हुई थी, 31 दिसंबर 2009 को यह दिन था, यानी कि दिसंबर में 2 पूर्णिमा आई थी। 31 दिसंबर 2009 को यह दिन था। वो ब्लू मून था। ये दोनों बातें दोनों के दोनों एग्जाम में सीधे वन लाइनर फैक्ट के अनुसार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में जब ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर क्या है भाई चंद्रमा चक्कर लगा रहा है,
ये चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है अपना? ये चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है। और ये जब हम चंद्रमा को पृथ्वी से देखते हैं तो भी उसका 60% ही भाग दिखाई देता है और अपना परिक्रमण 27 दिनों में पूरा करता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 60% भाग दिखाई देता है। और चंद्रमा अपना परिक्रमण 27 दिनों में पूरा करता है। और चंद्रमा परिक्रमण 27 दिनों में पूरा करता है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे तो चंद्रमा से क्या होता है। अभी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति भी देखी जाती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। अभी चंद्र ग्रहण स्थिति होगी तब ग्रहों की स्थिति क्या होगी, और सूर्य ग्रहण होता है तब भी क्या होगी। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, हाँ जी, क्या क्या होंगे देखिए, तब ग्रहों की स्थिति क्या होगी। चंद्र ग्रहण में क्या होगा भाई, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगा अभी, सूर्य आ जाएगा। तब क्या होगा, चंद्रमा पर ग्रहण लग गया है। और सूर्य ग्रहण क्या होगा अभी, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं अभी, सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या होगी स्थिति, पृथ्वी तो क्या है सभी को देखा कहां से जाएगा, पृथ्वी से ही देखा जाएगा। और चंद्र ग्रहण लगाना है तो भाई बीच में कौन सा आ जाएगा, मान के चलिए ये पृथ्वी है और ये क्या है, चंद्रमा है। और इसको देखने में दिक्कत आ जाए भाई, इसी को देखने में दिक्कत आ जाए तो क्या होगा भाई, इस पे ग्रहण लग चुका है तो इसके बीच में क्या आएगा भाई, सूर्य आएगा। सूर्य आएगा तो इसको ये दिखने से बंद कर देगा। तो स्थिति क्या होगी, पृथ्वी होगी, सूर्य होगा और चंद्रमा होगा भाई, यही होगी स्थिति। यही होगी क्या, यही होगी। और जब सूर्य ग्रहण की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, पृथ्वी से देखेंगे इसको भी और बीच में क्या आ जाएगा भाई, चंद्रमा, और एंड में क्या होगा, सूर्य। ये ग्रहण लगते हैं और ये स्थिति पूछी जाती है। अभी ये ग्रहों के आगे पीछे इनको दे दिया जाता है। पृथ्वी बीच में कौन से में आएगी भी, दोनों के बीच में आएगी। बीच में आएगी, नहीं भी मेरे को लग नहीं रहा ये चीजें। अच्छा जी, ये क्या होगा, चंद्रमा, फिर होगा पृथ्वी और उसके बाद में सूर्य। अब ठीक है, ये क्या है अभी, चंद्र ग्रहण की स्थिति होगी। नेक्स्ट में जब सूर्य ग्रहण की बात करेंगे तो भाई इसमें क्या होगा, चंद्रमा होगा पहले और स्थिति क्या बदल जाएगी भी, आगे पीछे हो जाएगी। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाता है अभी, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, ये स्थिति रहती है भाई। अब ठीक है या नहीं है, सूर्य के मध्य में आ जाता है भाई। ये चंद्रमा से संबंधित जानकारी है भाई। और चंद्रमा से क्या होता है भाई, ज्वार भाटा भी तो आता है ना। ज्वार भाटा कब आता है भाई, जब चंद्रमा का आकर्षण ज्यादा बढ़ जाता है तो उसी के कारण भी ज्वार भाटा भी आता है। ये तो नॉर्मल सी बात है।
अब क्या रह गया अभी, पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और है अभी, उसको भी देख लेते हैं साथ के साथ। पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है जिसका रंग कैसा दिखाई देता है अभी, नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे कारण क्या आता है अभी, पानी के कारण आता है। ये अपना परिक्रमण कितने समय में पूरा करती है अभी, परिक्रमण 365 दिनों में करती है। और घूर्णन कितने समय में करती है अभी, ये 23 घंटे 56 मिनट में भी अपना घूर्णन काल पूरा करती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। परिक्रमण से क्या होगा भाई, ईयर बदलते हैं भी, ईयर चेंज होती हैं। तो अब इसी में से क्या बात आएगी भाई, सबसे पहले जो प्रश्न पूछे जाते हैं भी उनसे बातें करेंगे। तो भाई पृथ्वी की आयु कितनी बताई गई है, अभी पृथ्वी की आयु पूछी तो नहीं गई है, क्या पता पूछ ले, पृथ्वी की आयु कितनी होगी भाई, मिलियन वर्ष। नेक्स्ट में हम बात करेंगे भी पृथ्वी का व्यास कितना है भी, व्यास, पृथ्वी का व्यास कितना हो सकता है, पृथ्वी का व्यास कितना आता है, यह आएगा 12,742, 12,742। अब इसी में भी त्रिज्या का जिक्र करेंगे तो भी कितना होगा भाई, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ये कितना होगा 6,371 किलोमीटर भाई। और ये बात ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी गई थी भाई, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी भाई। नेक्स्ट में हम बात करेंगे व्यास कितना होगा, अभी व्यास है। और उसके बाद भूमध्य रेखा पर, जो भूमध्य रेखा की लंबाई, भूमध्य रेखा की लंबाई ये कितनी होगी, भूमध्य रेखा की लंबाई 40,075 किलोमीटर, भूमध्य रेखा की लंबाई 40,075 किलोमीटर। जब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है अभी, कोई ना कोई तो गति से तो लगा रही होगी। प्रश्न एक पूछा गया अभी, चीज हमें सारी ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्या पता एग्जामिनर और भी आगे पीछे जा सकता है। ये किस गति से भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर भाई पृथ्वी की परिभ्रमण की गति कितनी होगी, सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की गति, ये बिल्कुल थोड़ी सी है भाई, देख लेना ये आप कितनी होगी, 78 किलोमीटर पर हावर। और या हम बात करें भाई 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है भाई ये, या 30 किलोमीटर पर सेकंड कितने स्पीड से चल रही है ये, हाँ जी कितने स्पीड से चलती है। और हमें पता भी नहीं लगता अभी इसके पीछे कारण क्या आता है, इन चीज़ों का हमें पता भी नहीं है भाई, इस स्पीड से हम गति भी कर रही हैं। कारण क्या आता है अभी पीछे पे, क्यों नहीं पता लग पाता, क्या कारण हो सकता है अभी हमें पता नहीं लग रहा। पृथ्वी की गति स्थिर है अभी, और जिसके सापेक्ष हमारी भी गति क्या है, शून्य रहती है। ये कुछ कारण है, कारण कोई नहीं पूछेगा भी गति का पता क्यों नहीं लग पाता। लेकिन एक बात और भी आती है भी, पृथ्वी का जब सब कुछ हमें दिया गया है, त्रिज्या दे दी, त्रिज्या के बाद में सब कुछ क्या है, ये एक प्रकार से ये व्यास परिधि भी दे दी है, तो क्या है भाई हम पृथ्वी का क्षेत्रफल भी तो निकाल सकते हैं भाई, पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना होगा, ये बिल्कुल थोड़ा सा है भाई, पृथ्वी का क्षेत्रफल, हाँ जी ये देख लेना कितना होगा। ये इतना वर्ग किलोमीटर पृथ्वी का एरिया है भाई, हाँ जी
बिल्कुल थोड़ा सा एरिया है। कितना होगा भाई, आप इनको काउंट करने लगोगे तो भाई हज़ारों में होगा, करोड़ों में होगा। हाँ जी, कर लेना काउंट। नेक्स्ट में जब हम बात करेंगे, 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं जो अभी हाल फिलहाल में 56-57 में एक प्रश्न पूछा गया था भाई, पृथ्वी सूर्य के नजदीक कब होती है और सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कब होती है। अभी 2 चीजों से प्रश्न पूछे जाती हैं। हाँ जी, एक आता है उपसौर। उपसौर क्या होता है? उपसौर। और सेकंड आता है अपसौर। और ये कब बनते हैं अभी हमें तो पता भी नहीं चलता, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये चीजें खोज दी। उपसौर को क्या होता है अभी, 3 जनवरी को और पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है उपसौर को। और ये कब बनती है स्थिति, 3 जनवरी पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, सबसे निकट होती है। अपसौर की बात करेंगे तो ये कब होगा अभी, ये 4 जुलाई को होगा और पृथ्वी सूर्य की सर्वाधिक दूरी पर होगी। 4 जुलाई पृथ्वी सूर्य की या सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर, सूर्य से सर्वाधिक दूरी। और ये दो, एक प्रश्न पूछा गया था अभी 3 जनवरी वाला, अभी 56-57 में जो 2 एग्जाम हुए थे ना, उसमें ये एक प्रश्न पूछा जा चुका है। सूर्य के नजदीक। और पृथ्वी पर भी उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में क्या होते हैं, सबसे छोटा दिन भी होता है, बड़ा दिन भी होता है, बराबर भी होते हैं। वो कब होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये कब कब होते हैं? अपने उत्तरी गोलार्ध में समान दिन रात भी समान होते हैं, बड़ा दिन भी होता है और छोटा दिन भी होता है। भाई कब होता है ये बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है भाई। वैसे तो हम मानसून में इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। ये क्या है भाई, पृथ्वी है और पृथ्वी को 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। तो इसी साइड से भाई सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन कब होगा भाई? हाँ जी, 21 जून को क्या होगा भाई, 21 जून को सूर्य कहां पर लंबवत हो जाता है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर हो जाता है। तो 21 जून को क्या होता है भाई, उत्तरी अक्षांश में या उत्तरी गोलार्ध में भी सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। यह कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। और ये दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। हाँ जी, यहां से क्या होगा, 21 जून को सबसे बड़ा दिन। और सबसे छोटा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को भाई। 22 दिसंबर को क्या होगा, सबसे छोटा दिन। कौन से को होगा? 22 दिसंबर को। 23 सितंबर को क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। और 21 मार्च को भी क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन। इक्कीस मार्च और 23 सितंबर को क्या होंगे भाई, दिन और रात बराबर होंगे भाई। 21 मार्च और 23 सितंबर
दोनों को दिन और रात बराबर होंगे। दिन और रात बराबर, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां जब सबसे छोटा दिन अपने 22 दिसंबर में है, तो सबसे बड़ा दिन कहां पे होगा भाई? सबसे बड़ा दिन ये कहां पर होगा? जब ये दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे ना, तो अपने वाला छोटा है वो बड़ा और बड़ा है वो छोटा, और जो सेम है ना वो क्या रहते हैं अभी? सेम ही रहेंगे भाई। प्रश्न एक बात ये पूछ लिया जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्रिसमस डे कब आता है भाई? क्रिसमस डे कब आता है? 25 दिसंबर को आता है। और यहाँ पर क्या है भाई? सबसे छोटा दिन है, यानी कि बिल्कुल ठंड है। दिसंबर में क्या है भाई? ठंड है। और क्रिसमस डे अगर दक्षिणी गोलार्ध में बनाया जाता है तो भाई कौन से मौसम में बनाया जाएगा? ऑप्शन आते हैं भाई, सर्दी, गर्मी, वर्षा का ऋतु, या और कोई भी इसी प्रकार से। तो भाई कौन से मौसम में बनाया जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में बनाना हो तो गर्मी में बनाया जाएगा, और यही बात आएगी। और सर्दी पहला ऑप्शन आता है उसमें। ये अपने चंद्रमा और पृथ्वी से संबंधित भाई जानकारी कंप्लीट। ठीक है, ये सौरमंडल भी अपना कंप्लीट है, कोई इसमें कमी नहीं है, कोई ज़्यादा भी नहीं है, बिल्कुल जहाँ से अपना काम चले इतना सौरमंडल कंप्लीट है। अभी पढ़ने को तो भी बहुत सारा और कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। अगर इससे बार भी कहीं ना कहीं एग्जाम में आए तो भाई आपको नहीं आ रहा तो वो किसी को भी नहीं आ रहा। हाँ जी।